यानी ग्रुप ऑफ 7 देशों के बारे में चर्चा करेंगे आज। इसकी 50वीं बैठक कनाडा में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाता है। सबसे पहले G7 के बारे में देख ले। इसमें वर्ल्ड के 7 सबसे बड़े जो देश होते हैं उनके वर्ल्ड लीडर इसमें शामिल होते हैं। यह कोई जो औपचारिक संगठन होता है जैसे UN, WTO ऐसा नहीं है, अनौपचारिक है, लेकिन प्रत्येक साल इसकी बैठकें होती है। इसमें वर्ल्ड के जो 7 बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं वो हैं। अब इसकी स्थापना हुई 1975 में। 1976 में इसमें कनाडा जुटा और 1900 जब 75 में स्थापना हुई तो उसमें G7 था। 1976 में कनाडा जुटा तो G7 हो गया। फिर कोल्ड वार ख़त्म हुआ और USSR का समापन विघटन हो गया तो 1997 में रूस को बहता देने के लिए G8 बनाया गया, राइट। और 2014 में फिर रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया तो इसे 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कर लिया रूस ने। यूक्रेन का एक शहर जो भूमध्य सागर कैस्पियन सागर में है, तो इसे फिर निकाल दिया गया। तो 2014 में रूस निकल गया तो फिर कितना हो गया, G7 हो गया। अब ये पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सी बैठक थी, तो 50वीं बैठक थी आपको कनाडा में। अब जो नेक्स्ट बैठक होगी कहाँ होगी, तो 2026 में जिनेवा में होगा। अब इसमें प्रमुख बातें क्या क्या हुई, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से G7 में कौन कौन से देश हैं। तो जो 7 बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है, प्रतिनिधि लेता है। और इसमें भागीदार देश के रूप में इस बार बुलाया गया है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को। जो प्रमुख बातें रही इस बार की, देख लेते हैं एक बार। कनाडा ने यूक्रेन को 2 मिलियन कनाडाई डॉलर दिया है। रूस के प्रति नए प्रतिबंधों पर सहमति बनाई गई है। ट्रम्प जल्दी G7 से मीटिंग से निकल गए क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच। मध्य पूर्व तनाव को कम करने की बात कही गई। To the G7, I believe since 2018 in Biarritz. भारत ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में भारत का मुख्य फोकस में ग्रीन एनर्जी पर है। की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्टिन ट्रूडो के समय में भारत कनाडा की अनेक कंपनियों और कनाडा का संबंध खराब हो गया था। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत
मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।